आज की इकॉनमी में लोन लेना कोई एक्सेप्शन नहीं रहा। यह एक कल्चर का हिस्सा बन चुका है। हर फैमिली का, हर हाउस होल्ड का, हर सैलरीड का स्मार्टफोन के लिए ईएमआई लोन, ट्रैवल के लिए ईएमआई लोन, होम अप्लायंसेस के लिए ईएमआई लोन, लगभग हर चीज़ के लिए ईएमआई। आज लोन लेना बहुत ही नॉर्मल लगता है, लगभग एफर्टलेस, पेपरलेस। लेकिन दोस्तों, असली सवाल यह नहीं है कि आप लोन ले सकते हैं या नहीं। असली सवाल ये पैदा होता है कि लोन लेना कहाँ तक उचित है। क्या आपको एक छोटे से अप्लायंसेस के लिए लोन लेना चाहिए? दोस्तों, लोन लेना कोई रिस्क नहीं है। ईएमआई पर परचेजिंग भी अपने आप में बिल्कुल भी रिस्क नहीं है। रिस्क तब पैदा होता है जब लोन और ईएमआई गलत जगह और गलत सामान के लिए ली जाती हैं। यंग प्रोफेशनल्स, यह एक गलती आपकी पूरी फाइनेंशियल लाइफ की डायरेक्शन बदल सकती है। आज हम इसी रिस्क को बैंकर लॉजिक में स्टेप बाय स्टेप डिकोड करेंगे। वेलकम टू नेगी फिनैक्सिस। मैं हूं राकेश नेगी। पैसों की बात सिंपल जबान में। आज हम डिस्कस कर रहे हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, बैड लोन्स वर्सेस गुड लोन्स, इनके इम्पैक्ट्स। फ्रेंड्स, लोन लेना आज की इकोनॉमी में एक सामान्य फाइनेंशियल एक्टिविटी बन चुका है। अब असली सवाल लोन लेने का नहीं, लोन को किस पर्पज और किस आउटकम के लिए लिया जा रहा है, दिस इज़ द रियल क्वेश्चन। आज स्मार्टफोन्स, गैजेट्स, होम अप्लायंसेस, कार्स ईएमआई पर लिए जा रहे हैं। हाउस होल्ड ईएमआई बढ़ रही है। कैश फ्लो पर दबाव बना हुआ है। इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस घट रही है। लोन वही सही है जो आपकी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ाए या लॉन्ग टर्म एसेट बनाए। बाकी लोन्स धीरे धीरे डेट ट्रैप बन जाते हैं। अब सवाल ये है, क्या यह सिर्फ परसेप्शन है या ग्राउंड रियलिटी भी यही दिखाती है? चलिए डेटा और बिहेवियर की बात करते हैं। इंडिया में कुछ पिछले सालों में कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन्स तेज़ी से बढ़े हैं। ऑटो लोन्स हाई पेंट्रेशन पर पहुंच चुके हैं। हाउस होल्ड डेट जीडीपी के रेशो से ऊपर चला गया। इसका मतलब ज़्यादातर लोग फ्यूचर इनकम को पहले ही खर्च कर रहे हैं। कंजप्शन लोन बढ़े हैं। फाइनेंशियल रिसाइलेंस कमज़ोर पड़ी है। लोन कल्चर एक्सपेंड हुआ है, लेकिन फाइनेंशियल लिटरेसी उस स्पीड से नहीं बढ़ी है। अब यहाँ एक बहुत ही क्रिटिकल सवाल उठता है। अगर सब लोग लोन लेते हैं तो कुछ लोग वेल्थ कैसे बनाते हैं और कुछ डेट ट्रैप में फंस जाते हैं, अपनी फाइनेंशियल लाइफ कमज़ोर कर देते हैं। वेल्थ क्रिएटर्स लोन को टूल की तरह यूज़ करते हैं, बोरो करते हैं जब उससे इनकम बढ़े, उससे एसेट बने, बिजनेस स्केल हो। लेकिन मिडिल क्लास सैलरीड लोन से लाइफ स्टाइल अपग्रेड करती है, डिप्रिशिएटिंग चीज़ें खरीदती है, ईएमआई ऑब्लिगेशन बढ़ाती है। लोन तो दोस्तों सेम है, बट इंटेंट और आउटकम दोनों केसेस में अलग अलग है। यहीं से एक डेंजरस कैटेगरी इमर्ज होती है जिसे ज़्यादातर लोग नॉर्मल मान लेते हैं। कंजप्शन लोन्स एसेट क्रिएट नहीं करते, इनकम नहीं बढ़ाते, टाइम के साथ उनकी वैल्यू गिरती है, ईएमआई फिक्स्ड रहती है। रिजल्ट, सैलरी पहले ही खर्च हो जाती है क्योंकि ईएमआई की तलवार लटकी रहती है। सेविंग कैपेसिटी घटती है क्योंकि बहुत सारी ईएमआईस आपने पहले ही तय कर दी। इमरजेंसी में नया लोन लेना पड़ता है। डेप्ट स्टैकिंग शुरू हो जाती है। यही डेट ट्रैक की एंट्री है। अगर कुछ लोन्स डैमेज करते हैं तो लॉजिकली कुछ लोन्स ऐसे भी होंगे जो वेल्थ क्रिएट करते हैं। अब उन्हें डिफाइन करते हैं। एक अच्छे लोन की 4 कोर कंडीशंस होती हैं। यह एप्रिशिएटिंग एसेट बनाए या फ्यूचर वैल्यू को जनरेट करे। दूसरा, अर्निंग कैपेसिटी बढ़ाए, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से। तीसरा, इंटरेस्ट रीजनेबल हो, एक्सपेक्टेड रिटर्न से कम। चौथा, आपको क्लियर आरओआई दिखता हो, मनी, करियर या सिक्योरिटी के रूप में।
अगर इन चारों में से दो भी मिसिंग है तो लोन रिस्की है। अब थ्योरी काफ़ी हो चुकी है, चलिए इस लॉजिक को रियल लाइफ लोन्स पर अप्लाई करते हैं। गुड लोन्स एक्सप्लेन्ड। सबसे पहले बात करते हैं एजुकेशन लोन की। एक एजुकेशन लोन दोस्तों गुड तब है जब कोर्स स्किल बेस्ड हो, एम्प्लॉयबिलिटी को बढ़ाता हो, सैलरी अपलिफ्ट रियलिस्टिक हो। डिग्री नहीं, अर्निंग पावर मैटर करती है। जब एजुकेशन लोन जॉब प्रोबेबिलिटी और सैलरी दोनों बढ़ा दे तब वह डेट नहीं ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट बन जाता है। बात करते हैं सबसे कॉमन और लार्जेस्ट लोन कैटेगरी की, होम लोन। जनरली गुड लोन माना जाता है क्योंकि एसेट लॉन्ग टर्म में अप्रिशिएट करता है, रेंट इन्फ्लेशन हैज देता है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देता है। लेकिन ओवर प्राइस्ड प्रॉपर्टी, ओवर स्ट्रेच ईएमआई होम लोन को भी बैड लोन बना सकता है। लोन का सबसे पावरफुल यूज बिजनेस में होता है, लेकिन यही सबसे ज़्यादा मिस्टेक भी होती है। बात करते हैं बिजनेस लोन की। एक बिजनेस लोन गुड लोन तब है जब एक्सपेंशन, ऑटोमेशन या प्रोडक्टिविटी के लिए लिया जाए, रेवेन्यू डायरेक्टली इम्पैक्ट हो। परंतु एक बिजनेस लोन बैड लोन तब बन जाता है अगर लॉस कवर करने के लिए लिया जाए, लाइफस्टाइल एक्सपेंस बिजनेस के नाम पर हो। जो बिजनेस लोन सेल्स और प्रोडक्टिविटी बढ़ाए वही सस्टेनेबल होता है, बाकी सिर्फ सर्वाइवल डिले करते हैं। एसेट सिर्फ बिल्डिंग्स और मशीन से नहीं होते, स्किल्स भी एसेट होती हैं। प्रोफेशनल अप स्किलिंग लोन, कोर्सेज, सर्टिफिकेशन, लाइसेंसेस। अगर इनकम अपग्रेड क्लियर है, टाइम फ्रेम डिफाइंड है तो ये लोन्स फ्यूचर इनकम जनरेट करते हैं। अब कुछ लोन्स ऐसे होते हैं जो नाइदर फुल गुड और नाइदर फुली बैड होते हैं, जैसे कि कार लोन, मिक्स्ड ग्रे जोन लोन्स। कार लोन्स को बैड लोन माना जाता है क्योंकि कार डिप्रिशिएट करती है, मेंटेनेंस प्लस फ्यूल कॉस्ट जुड़ती है। लेकिन अगर कार इनकम जनरेट करती है, सेल्स जॉब के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए, डिलीवरी, सेल्फ एम्प्लॉयड यूज़ के लिए, तो यह अर्निंग एसेट बन सकती है। कॉन्टेक्स्ट डिसाइड्स क्वालिटी। अब दोस्तों एक ऐसा लोन जहां कॉन्टेक्स्ट भी शायद ही मदद कर पाए। बात करते हैं स्मार्टफोन लोन। ऑलमोस्ट ऑलवेज बैड लोन, क्योंकि स्मार्टफोन की वैल्यू तेज़ी से गिरती है, आपकी अर्निंग इनकम इम्पैक्ट नहीं होती, ईएमआई सैलरी फ्लेक्सिबिलिटी को ख़त्म कर देती है। यह प्योर कंजप्शन डेट है। अब सवाल यह है कि आप लोन लेने से पहले करेक्ट डिसीजन कैसे लें। हालांकि बहुत से लोग आप में से जानते भी होंगे, लेकिन इमोशनल डिसीजंस ले लेते हैं। लोन लेने से पहले खुद से कुछ सवाल पूछिए। क्या यह आपकी एसेट या अर्निंग पावर को बनाएगा? क्या ईएमआई फ्यूचर कैश फ्लो से कंफर्टेबली पे होगी? क्या एक्सपेक्टेड रिटर्न इंटरेस्ट से ज़्यादा है? क्या आरओआई का टाइमलाइन क्लियर है? क्या इमरजेंसी फंड ईएमआई के बाद भी इंटैक्ट रहेगा? अगर 4 या 5 यस नहीं है तो लोन पर पॉज लगाइए। दोस्तों कई बार लोन पेपर पर सही दिखता है, लेकिन हिडन रिस्क प्लानिंग बिगाड़ देते हैं। कुछ हिडन रिस्क जैसे प्रोसेसिंग फीस, इंश्योरेंस एड-ऑन्स, प्रीपेमेंट पेनल्टीज, फ्लोटिंग रेट रिस्क, मल्टीपल स्मॉल ईएमआईज का कंबाइंड इम्पैक्ट। स्मॉल ईएमआई डेंजरस नहीं होती, मल्टीपल ईएमआईज डेंजरस होती है, बिलीव मी। और यहीं से सबसे खतरनाक स्टेज शुरू होती है, रियल डेंजर, डेट स्टैकिंग। डेट स्टैकिंग का मतलब है
फ़ोन ईएमआई, कार लोन की ईएमआई, पर्सनल लोन की ईएमआई, क्रेडिट कार्ड का रिवॉल्विंग इंटरेस्ट। रिजल्ट, सैलरी एलोकेशन फिक्स्ड है। आपकी ईएमआई पर एक निश्चित अमाउंट जाना ही जाना है। आपकी सेविंग जीरो है क्योंकि आप ऑलरेडी कर्जे में हो। स्ट्रेस आपका बहुत हाई है। आपकी नेगोशिएटिंग पावर गॉन। फाइनेंशियल फ्रीडम का यही सबसे बड़ा शत्रु है। इस पूरी डिस्कशन को एक रूल में समझिए, बैंकर रूल। गुड लोन वो नहीं जिसकी ईएमआई कम हो। गुड लोन वो है जो ईएमआई से ज़्यादा फ्यूचर कैश फ्लो बनाए। लोन फ्यूचर को मजबूत करे, ना कि उसे गिरवी रख दे। अब सवाल नॉलेज का नहीं है, अब सवाल है एक्शन का। एक्शन प्लान फॉर यू पीपल। कंजप्शन ईएमआई को स्टॉप करें। एग्जिस्टिंग हाई इंटरेस्ट रेट्स वाले लोन्स को प्रीपे करें। स्किल बेस्ड इन्वेस्टमेंट को प्रायोरिटी दें। इमरजेंसी फंड बिल्ड करें। लोन लेने से पहले उसका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट लिख कर निकालें। दोस्तों, लोन से डरना नहीं, लोन को डिसिप्लिन में रखना है। आखिर में एक सिंपल लेकिन पावरफुल ट्रुथ, लोन एक टूल है, वेपन भी बन सकता है, आपके लिए सीढ़ी भी बन सकता है, लैडर भी बन सकता है। आप तय करते हैं कि लोन आपको ऊपर ले जाएगा या आपको नीचे खींचेगा। दोस्तों, पैसे की बात सिंपल ज़बान में। मैं हूं राकेश नेगी और आप देख रहे हैं नेगी फिनएक्सिस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, लाइक कीजिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर टुडे। सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, गुड बाय, गुड लक।